ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 10 अप्रैल को चैत्र मास की द्वितीया तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको 5 गेहूँ के दाने और 1 लोटा जल से उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 गेहूं के दाने ले लेना है। ले लिया। देखिए, जो आप 5 गेहूं के दाने लेंगे, गेहूं के दाने कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 5 गेहूं के दाने लेकर गए हैं, उनमें से आपको 4 ठो गेहूं के दाने उठाना है और गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यह है गणेश जी का स्थान, आपको यहीं पर समर्पित करना है 4 गेहूं के दाने। आई बात समझ में। देखिए, 4 गेहूं के दाने आप समर्पित करेंगे गणेश जी के स्थान पर, तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। देखिए, 4 गेहूं के दाने समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं 1 गेहूं के दाने और 1 लोटा जल, है ना। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 गेहूं के दाने बचे हैं, उन गेहूं को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर आए हैं, उन जल में। उसके बाद क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल, जहाँ पर आप गणेश जी के स्थान पर 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। और जो बाकी जल बचेंगे, ठीक शिवलिंग के शीर्ष भाग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, फिर से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं चैत्र मास में द्वितीया तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, बुधवार के दिन, तो जो भी आपके जीवन में धन की समस्या होगी, हमेशा हमेशा के लिए महादेव दूर करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप सबको पता होगा अभी नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना है। इस विशेष तिथि पर चूक मत जाना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, रोग कष्ट से परेशान है, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 काले तिल के दाने ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहां भी हो आपको वहां जाना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और सबसे पहले शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं कटोरी में, उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप 7 काले तिल के दाने लेकर गए हैं, उन 7 काले तिल को उन शहद वाले कटोरी में आपको गिराना है। 7 काले तिल के दाने आप गिराएंगे तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में
बीमारी है, जो भी कष्ट हैं, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए जीवन से दूर हो। रोग कष्ट संकटे जो भी समस्याएं हैं जीवन में, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन शहद और काले तिल को अच्छी तरीके से शिवलिंग पर लेपन कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है। जो भी आपके जीवन में रोग कष्ट हैं, महादेव से कहनी है, फिर से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी आपके जीवन में रोग कष्ट होगी ना, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, करना ही करना है इस विशेष तिथि पर इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कलेश रहते हैं, घर में बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको हरी इलायची लेना है। कितना लेना है, 2 ठो हरी इलायची लेना है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना इस बात को कि जो आप हरी इलायची लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहां भी हो आपको वहां जाना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास 2 हरी इलायची हैं उनमें से 1 हरी इलायची उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं, जो लोटे में, तांबे के लोटे में, उन जल में आपको गिराना है। और जो आपके पास 1 और हरी इलायची बचे हैं, उन हरी इलायची को क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक में आपको गिराना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पात्र में आप 1 हरी इलायची गिराए हैं उन लोटे को अपने हाथ में लेना है और शिवलिंग पर को समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना कहते हुए, चाहे कर्ज से जुड़ी हो या कार्य से या कलेश से या किसी भी प्रकार के आपके मन में मनोकामना है, कहते हुए प्रार्थना करते हुए हरी इलायची मिश्रित जल को समर्पित करना है शिवलिंग पर। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक में हरी इलायची डाले हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उसके बाद आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। फिर से आपको मनोकामना कहनी है आरती करते समय। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या होगी, कर्ज की समस्या दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य में सफलता मिलेगी, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश कभी नहीं होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय को जरूर करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 चुटकी पाउडर वाले हल्दी ले लेना है, ले लिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, 1 दीपक बनाना है, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया। लेकिन ध्यान रखना इस बात को, जो आप दीपक में बाती लगाएंगे वो लंबी बाती आपको लगाना है, ध्यान रखना। उसके बाद आपको जाना है, दोनों सामग्री को लेकर तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो तुलसी पौधा, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, अगरबत्ती वगैरह जो भी, यानी कि पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। देखिए, दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद, उन दीपक से आपको आरती करनी है, तुलसी माता को अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आरती कर लेने के बाद तुलसी जी के जड़ में उन दीपक को रखनी है। और उसके बाद जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, देहने वाले हाथ में, यानी कि सीधे वाले हाथ में लेना है, और तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार परिक्रमा करना है, यानी कि चारों ओर आपको घुमाना है। आई बात समझ में। अगर आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं
उन दीपक को आपको परिक्रमा कर लेनी है, यानी कि चारों ओर आपको घुमाना है। उसके बाद क्या करना है, उन एक चुटकी हल्दी को उन जलते हुए दीपक में आपको गिराना है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं विशेष तिथि पर, विशेष उपाय को, जो भी आपके मन में मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।